Hello, my dear students. Welcome back to our channel बोर्ड एजुकेशन हब. यस माय डियर, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाला है. यस माय डियर, T20 डैट मीन्स टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर. हर चैप्टर का 20 अलग अलग क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो मोस्टली प्रीवियस ईयर में रिपीट होते रहते हैं एवरी ईयर मोस्टली टाइम. साथ में हम कह सकते हैं ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे ही आएंगे. मतलब इससे बाहर अलग हो ही नहीं सकता कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि किसी एक ही चैप्टर के अलग अलग 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसमें डील किया है, सॉल्व किया है. तो जिस आपको फर्स्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो केयरफुल्ली ध्यान दें इन सभी क्वेश्चंस पे. ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है एंड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वैसे क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में आते ही हैं. साथ में ये बिहार बोर्ड वाले के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स है और अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं. तो इन 20 मिनट में हम लोग 20 अलग अलग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, एक ही चैप्टर के 20 अलग अलग क्वेश्चंस को, जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है. तो अदर स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, अदर बोर्ड्स वाले भी, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, और भी अदर बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं. तो आइए देखिए, ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन 3.27 और इस पे बार है, रिपीटिंग बार का साइन इज. तो इस टाइप का नंबर क्या होगा? डेट मीन्स 3.27 और इसके ऊपर रिपीटिंग बार है. तो हमें बताना है ये क्या है, एक इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर है. तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है तुरंत. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे और इसका जैसे ही आंसर आपको जो भी सही लगता है उसको आप कमेंट करेंगे, ताकि बाद में आप इसको जब मैं सॉल्यूशन इसका बताऊं तो आप उसको मिला सकें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ही ट्राई करना होगा, ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस लेवल आए या आपको पता चले कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो ये बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए. सो प्लीज़ कमेंट फास्ट. एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है द डिस्मल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर. ये एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका डिस्मल एक्सपेंशन आपको लिखना है कि इसका जो डिस्मल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा कितने डिस्मल्स के बाद, कितने डिस्मल प्लेस के बाद. 1 डिस्मल प्लेस, 2 डिस्मल प्लेस, 3 और 4. तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये भी सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व करना है और कमेंट करना है. गलत होने पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी गलत हो जाए मैटर नहीं करता, बट माय डियर बोर्ड में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए. तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अभी आप इसे सॉल्व करें और फिर आप इसे कमेंट करें. वैसे इसका सॉल्यूशन, इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी तुरंत हम लोग देखने वाले हैं, बट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही ट्राई करना है, ताकि अगर कोई गलती रियलाइज़ हो आपको तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कर सके ईजी वे में. तो प्लीज़ इसको सॉल्व करें और कमेंट करें. वैसे मैं अभी आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद से इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और उसके बाद सभी को सॉल्व करेंगे. वैसे अभी हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं. यस माय डियर, तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यही तो है 3.27 और ये जो 27 के ऊपर रिपीटिंग बार का साइन है, डैट मीन्स 27 बार बार रिपीट हो रहा है. तो इस टाइप के डिस्मल एक्सपेंशन को हम लोग रिपीटिंग डिस्मल कहते हैं. और ये रिपीटिंग डिस्मल किसका फॉर्म है? रेशनल नंबर का. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर दो टाइप का होता है, एक रिपीटिंग और एक टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग डैट मीन्स जो बार बार रिपीट करे, जस्ट लाइक यहाँ पे 27 बार बार रिपीट कर रहा है. तो इस टाइप के नंबर को हम लोग रिपीटिंग डिस्मल कहते हैं और ये रेशनल नंबर का एक फॉर्म है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी. इसके बाद हमें देखना है दूसरा क्वेश्चन. ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है 33/2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो इस रेशनल नंबर को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिस्मल के फॉर्म में, और उसके बाद देखेंगे कि ये टर्मिनेट कितने डिस्मल के बाद हो जाता है, डिस्मल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं नीचे 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है. तो अगर हम लोग नीचे में 2 और 5 का इक्वल पेयर कर दें, जिससे हम लोग को पता चल जाए कितने टेंस होंगे, कितने जीरोज होंगे, तो डिस्मल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. तो देखिए नीचे 5 स्क्वायर है और 2 क्यूब है, एक 5 की कमी है,
तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये टोटली क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 165 और नीचे मल्टीप्लाई करने पे 1000, तो 165 बाय 1000 ये हमारा आ गया टोटल मल्टीप्लाई। अब इसको जब आप डिवाइड डालेंगे तो ये डिवीज़न के बाद आ जाएगा 0.165। तो ध्यान से देखिए, डिसमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। मतलब ये डिसमल के बाद कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हुआ, तो आफ्टर 3 डिसमल, 3 डिसमल के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। यस माय डियर, इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें HCF ऑफ 26 एंड 96 169 13 दिया हुआ और एलसीएम जो है इसका वो दिया हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF हमारा 13 है, उसकी जगह पे लिख लें, एलसीएम हमें पता नहीं, एलसीएम फाइंड आउट करनी है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब जो नंबर दिया हुआ, तो नंबर है क्या, वो है 26 और 169। तो 13 से आप 26 को काटेंगे 2 आएगा, 2 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे 338। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 338, डैट मीन्स सी। तो सी हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फील होती है तो आप कमेंट करें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन में तो मैं स्पेसिफिक वीडियो उस क्वेश्चंस पे या उस टाइप की और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इस बार हमें फर्स्ट टर्म में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना ही है। तो अब लास्ट टर्म बच रहा है, तो प्लीज़ मेहनत ज़्यादा करें और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें, आप पूछें जो भी परेशानी आपको आती है। आई एम श्योर मैं उसको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आइए इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चंस देखने हैं, जो भी चांसेस हैं आने का उनसे भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो इन क्वेश्चंस को पहले आप कॉपी पे सॉल्व करें और सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर तुरंत कमेंट करें, ठीक है? आंसर जल्दी कमेंट करना है। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, फिर आप मिलाएंगे कि हाँ आपने जो बनाया है वो सही है या गलत है। देखिए आंसर कमेंट करने में हमें घबराने की बात नहीं है कि आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अभी आंसर गलत हो जाएगा कोई परेशानी नहीं है, बट बोर्ड में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं और कुछ टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद कमेंट करें और फिर सॉल्यूशन देखें। पहले आप जब खुद से इसको ट्राई कर लेंगे उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है और कौन सा क्वेश्चन मेरे समझ से परे है। तो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फील होगी तो उस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप खुद से ट्राई करें। ओके माय डियर, चलिए पहले आप क्वेश्चंस ट्राई करें। माइंड कूल करके बनाना है, हमें चिंतित नहीं होना है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया। ये सिर्फ सोचने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आप रिलैक्स्ड होकर बनाएं, नॉर्मल होकर बनाएं। आई एम श्योर सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और इजीली वे में सॉल्व होगा, डोंट वरी। यस माय डियर, देखिए घड़ी की सुई चल रही है, टाइम स्टार्ट है। सो प्लीज़ फास्टली सॉल्व करें और कमेंट करें। कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना?
चलिए कोई बात नहीं डियर, अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आइए माय डियर, फर्स्ट सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो एचसीएफ का मतलब हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर जो तीनों में आए इक्वल, है ना, कॉमन फैक्टर तीनों में होना चाहिए। तो देखिए 2 स्क्वायर इन तीनों में है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर तीनों डिजिट्स में है, तो 2 स्क्वायर पहले लिखेंगे। उसके बाद 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, और एक में सिर्फ 3 है। तो 3 इन तीनों नंबर्स में, कॉमन फैक्टर 3 का क्या है, सिर्फ 3, तो वो लिखेंगे। इसके बाद 5 को भी देखेंगे, तो 5 भी सिंगल टाइम्स तीनों में आ रहा है। डैट मीन्स कॉमन फैक्टर 5 के फॉर्म में क्या है, सिर्फ 5। इन सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 60, जो आपका ऑप्शन हो गया सी सही हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इनमें से कौन टर्मिनेटिंग है। तो ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर जानते हैं। अगर फैक्टर में सिर्फ 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या 2 और 5 मिलकर आए, तो इस टाइप के रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो देखिए ए में 3 और 11 एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, 3 11 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए। तो सिर्फ 5 किस में आ रहा है, वो सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी के डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है वो सिर्फ 5 × 5 × 5 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 5 आएगा। तो इस टाइप के ही फॉर्म्स को, इस टाइप के रेशनल फॉर्म का जब आप इसको डिवाइड डालेंगे तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का फैक्टर हमेशा 5 या 2 ही आना चाहिए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो है पाई। पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे पाई एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी नंबर को 143 से डिवाइड डालने पे रिमाइंडर 31 आता है। तो अगर उसी नंबर को 13 से डिवाइड डाला जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्वेश्चन समझ गया, को एक नंबर को 143 से डिवाइड डालने पे रिमाइंडर 31 आया, तो वही नंबर को 13 से डिवाइड डालने पे क्या होगा। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, 31 को हम लोग सिंपली 13 से डिवाइड डाल देते हैं, और जब आप इसे डिवाइड डालेंगे तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर 5 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर 5 बचता है वही रिमाइंडर है जो 13 को उस पूरे नंबर से डिवाइड डालने पे भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 5, ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। तो इसको नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो 31 है हमारा उससे 13 को डिवाइड डाल दें आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें दिया हुआ द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो एलसीएम हमारा 60 है, एचसीएफ हमारा 5 है, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे 60/5। तो इसका रेशियो आएगा 12/1, डैट मीन्स 12:1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बस समझ में आ रही है। देखिए ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, बट इसको आप खुद से अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे तो शायद आपको कई जगह प्रॉब्लम फेस हुई होगी, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसे समझना, देखने में ज़रूर ये नॉर्मल है, बट आप जब बनाते हैं तो इसी नॉर्मल क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंसेप्चुअली कंसेप्ट भी आप क्लियरली समझ लें। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसका क्वेश्चन सिर्फ आप चाहते हैं ताकि आप एज अ सेट प्रैक्टिस इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पे ऐड हो सकते हैं। उस पे ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, और सभी चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो आप उसको वहाँ से क्वेश्चंस का सीट लेकर उसको ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बहुत जल्द अवेलेबल करा दिया जाएगा हमारे ग्रुप को। टेलीग्राम पे जो चैनल है और ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो उससे आप लोग कनेक्ट हो लें, उससे ऐड कर लें, एंड आई एम श्योर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस फिर आ गए हैं, इसे सॉल्व करेंगे जल्दी। पहले सॉल्व करें, कमेंट करें, अगर नहीं बन पाता है तो फिर वो मैं भी आप सभी को बता रहा हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई आपको ही करना है डियर। ट्राई करें फास्टली।
चलिए कोई बात नहीं माय डियर, जिनसे जितना बन पाए अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, अभी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यस माय डियर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को कह रहा है कि ए और बी का फॉर्म दिया हुआ है और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अभी जैसे हम लोग एक एचसीएफ से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ए का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स होगा और वाई में वाई स्क्वायर, तो एचसीएफ ये क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वायर। तो ए का आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों ए और बी का जो एचसीएफ आएगा वो हमारा एक्स वाई स्क्वायर आएगा। फिर दूसरा एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 2 और 2.5 के बीच में। तो इरेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उन दोनों को अंडर रूट कर देते हैं। तो रूट के अंदर जब 2.5 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5.0। तो 5.0 का मतलब सिर्फ 5, तो ये आंसर क्या आएगा इसका इरेशनल नंबर, √5, डैट मीन्स बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया बी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इफ नंबर इज दिस। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर किसी नंबर का दिया हुआ है, तो कहता है उसमें कंसेक्यूटिव जीरोस कितने होंगे लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में लगातार कितने जीरोज होंगे। तो हम लोग 2 और 5 का पेयर ढूंढते हैं पहले। तो 2 और 5 का पेयर क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पे 100। तो देख रहे हैं ना लास्ट में जीरो क्या आ रहा है, 0 0, मात्र 2 जीरो आया, डैट मीन्स इसका आंसर हो गया हमारा डी। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो 2 और 5 का पेयर देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एचसीएफ फाइंड आउट करने बोल रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ 2 आएगा। इसके बाद कहता है विच इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन रेशनल नंबर है। तो √3 तो कभी भी रेशनल नहीं होगा, √8 भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कोई नंबर फाइंड आउट होते नहीं, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 2√2 आएगा। बट 169 की वैल्यू 13 आएगा, 13 आएगा, और 13/1 क्या है, p/q के फॉर्म में, डैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। तो 13 का आंसर क्या हो गया, सी, रेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसमें एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 दिया हुआ है और एचसीएफ उन्हीं दोनों नंबर का 2 दिया हुआ है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जा रहा है ए का, कि ए की वैल्यू क्या होगी वो आप फाइंड करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हो गया एलसीएम 36, एचसीएफ क्या है 2, तो 36 इंटू 2 इज इक्वल टू ए इंटू 18। 18 1 जा 18 2 जा 36 से आप काटेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 2 2 जा 4। तो 14 का आंसर भी आ गया हमारा ऑप्शन डी, 4। क्लियर हो रहा है, या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये सारा 1 बाय 1 क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस देखने में भले ही आपको इजी लग रहा होगा, बट आप खुद से इनिशियली बनाएंगे इसे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। थोड़ा टाइम देंगे, अगर आप तुरंत नहीं बना पा रहे हैं, मैं बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, उसका वजह ये है क्योंकि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की और कमेंट किया कि सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाया कीजिए, क्योंकि टाइम कम है तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आपको भी टाइम की कमी हो रही है तो आप वीडियो को रोक देंगे, पॉज कर देंगे और पहले उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, उसके बाद आप पहले खुद से सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाकर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, 14 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये कुछ क्वेश्चंस और आ गए हैं माय डियर। इससे पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है। अगर नहीं बन पाता है तो जैसे अभी हम लोगों ने और सारा कैलकुलेशन को किया है तो वैसे ही हम लोग इसका भी कैलकुलेशन अभी करेंगे, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसे ट्राई करें। एंड माय डियर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स स्कूल ग्रुप्स में शेयर करें। देखिए आपकी शेयरिंग से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें ये रियलाइज़ होता है कि नहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जा रहा है, ये यूजलेस नहीं हो रहा, मतलब आप किसी भी को भी इससे बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो इस कार्य को फिर करने में हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा हो जाता है, हम और ज़्यादा मेहनत करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप
प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये आपके सभी फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करें। वैसे बहुत सपोर्ट आप लोगों को मिला है, उसके लिए धन्यवाद, बट थोड़ी सपोर्ट की और ज़रूरत है। वैसे हमने ये सेशन जो स्टार्ट किया है वो सभी चैप्टर्स के लिए कर लिए। जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स के रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो तैयार कर लिया है, तो वो बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। यस माय डियर, सॉल्व हो गया? प्लीज़ कमेंट करें आंसर फास्टली माय डियर। स्पीड भी मेंटेन करना है हमें, ताकि एग्जामिनेशन में टाइम की वजह से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए कोई बात नहीं, जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है तो वो अभी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल फ्रॉम 1 to 10। मतलब 1 से 10 तक के ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 1 से 10 तक के सभी नंबर से डिविजिबल होते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि 1 से 10 तक के सभी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, जो आपका 2520 आएगा। तो यही हो गया आंसर डी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज। एन क्या होगा जो कि वो 8 से डिविजिबल होगा? तो एन जब आपका ऑड इंटीजर होगा तभी ये 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जब ये ऑड इंटीजर का स्क्वायरिंग ऑड आएगा और उससे जब 1 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा इवन। तो इवन 8 से क्या होता है? पूरा डिविजिबल होता है। तो 16 का आंसर होगा सी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये हम सभी जानते हैं कि ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो 2q+1 होता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में √27 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक रेशनल नंबर हो जाए। तो देखिए 27 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। इसको जब आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 9। तो 9 क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा 27 में? तो 27 में हमें √3 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 18 का आंसर हो गया हमारा सी। इसी टाइप से आप देखेंगे 19। तो 19 में कहा जा रहा है n पे पावर है 2n माइनस 4 पे पावर है 2n। तो ये हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। तो वो किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है? 5 से, 13 से, 5 से और 13 दोनों से, ये इनमें से किसी से नहीं। जबकि n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो अगर आप देखेंगे कि n नेचुरल नंबर और n की जगह पे 1 वैल्यू पुटअप कर लेते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं n इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, डैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, डैट मीन्स 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4, डैट मीन्स 14, 13 और 5 दोनों आएगा। तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी। तो 19 का आंसर हो गया हमारा सी। बात समझ में आ रही? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बस तोड़ना, एज्यूम करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.42 आएगा। 42 पे रिपीटिंग बार का साइन है, डैट मीन्स 42 कंटिन्यूसली रिपीट करेगा। तो आई एम श्योर ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे और इसे आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो प्लीज़ इस पे फोकस करेंगे और आगे के सेशंस के लिए भी तैयार रहेंगे। हम लोग रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे।